नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर अहम जानकारी का रुख कर लेते हैं। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें, 3 जिलों के ताबड़तोड़ दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की अहम जानकारी, आगरा, मथुरा और गोरखपुर के दौरे पर हैं सीएम योगी। आगरा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आगरा पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। साथ ही लघु उद्योग भारती द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मथुरा में दीनदयाल धाम जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वहीं गोरखपुर में एक जयंती कार्यक्रम में भी शिरकत करते हुए नजर आने वाले हैं सीएम। तो 3 जिलों के ताबड़तोड़ दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और आपको बता दें कि आगरा, मथुरा और गोरखपुर के दौरे पर आज रहने वाले हैं सीएम योगी। आगरा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और लघु उद्योग भारती द्वारा आयोजित है ये कार्यक्रम, जिसमें शिरकत करने के लिए बतौर मुख्य अतिथि पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मथुरा के दीनदयाल धाम भी पहुंचेंगे और गोरखपुर का भी दौरा करेंगे सीएम। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 3 जिलों के दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और ताबड़तोड़ दौरे करते हुए नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मथुरा से सुरेश सैनी, आगरा से बृजकिशोर और गोरखपुर से सुभाष गुप्ता जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले सुभाष का रुख करना चाहेंगे। सुभाष, गोरखपुर का भी दौरा रहने वाला है सीएम योगी आदित्यनाथ का, वहां पर क्या कुछ हलचल होती हुई इस वक्त? सायंकाल गोरखपुर आएंगे और आपको बता दें कि यहाँ पे जो है जो हनुमान प्रसाद पोद्दार उर्फ भाई जी, जो कि यहाँ पे गीता प्रेस से छपने वाली मासिक पत्रिका की जो है वो कल्याण के जो है जो ज्यादातर जो है आध्यात्मिक वो पत्रिका मानी जाती है, वो 100 साल पुरानी पत्रिका है, उसके जो वो संपादक थे। और आपको बता दें कि यहाँ हनुमान प्रसाद पोद्दार के नाम से कैंसर हॉस्पिटल भी है और तमाम जो है संस्थाओं से वो जुड़े रहे हैं, गीता प्रेस से भी जुड़े रहे हैं। तो उनका आज 131वीं जो है जयंती है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शामिल होने वाले हैं। और आपको बता दें कि पिछले कई वर्षों से जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके इस जयंती कार्यक्रम में हमेशा जो है शामिल होते रहे हैं। तो वो सिलसिला आज फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो है यहाँ पे जारी रहने वाला है। इसी तरीके से आपको बता दें कि हॉकी संघ के अध्यक्ष धीरज सिंह की जो है आकस्मिक मृत्यु हो गई थी, जिसके श्रद्धांजलि सभा में भी आज सीएम शाम को शामिल होने वाले हैं। जी मनीषा। ठीक है, और सुरेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। सुरेश, मथुरा का भी दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का, लगभग कितने बजे पहुंच जाएंगे? क्या कुछ वहां पे कार्यक्रम है और कितने बजे वहां से रवाना होंगे? जी मनीषा, मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ मथुरा के और यहाँ पर पंडित दीनदयाल जी जो थे का 108वीं स्मृति महोत्सव मनाया जा रहा है। उसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी यहाँ लगभग 11:25 पे आने वाले और वो यहाँ आकर के पहले किसान मेले में जाएंगे, वहाँ पे जो प्रदर्शनी लगी है उसका अवलोकन करेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे जो मंच सजा है, मेरे पीछे आप देख रही हैं, ये मंच यहाँ पर आके सभा होगी और वो एक साथ लगभग जो 5000 किसान है उनको यह संबोधित करने वाले हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर जो मेला है उसका उद्घाटन करेंगे। तो यानी कि एक तरह से कहें तो यहाँ लगभग मथुरा में 3 घंटे से ऊपर का योगी मुख्यमंत्री जो है उनका यहाँ कार्यक्रम है और 3 घंटे से ऊपर यहाँ रहने वाले हैं। इसके साथ साथ वो बांके बिहारी के नहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि के भी दर्शन करेंगे और उसके लिए भी यहाँ पर वो कार्यक्रम तय है। बिल्कुल, और आगरा से बृजकिशोर का रुख कर लेते हैं। बृजकिशोर, आगरा में सीएम योगी आदित्यनाथ का क्या कुछ मिनट टू मिनट शेड्यूल रहने वाला है? क्या कुछ खास कार्यक्रम? योगी आदित्यनाथ आगरा में करीब 11 बजे पहुंचेंगे, जिसके बाद हेलीकॉप्टर द्वारा मथुरा के लिए रवाना हो जाएंगे। मथुरा से लगभग 3 बजे आगरा पहुंचेंगे। आगरा में उद्यमी भारती जो आयोजन हो रहा है उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ करीब 1 घंटे क्या समय रहेगा, उनका कार्यक्रम में प्रसाद करेंगे। वहाँ उद्यमियों के साथ उनकी बातचीत होगी और कार्यक्रम के बाद लगभग 4:10 पर आगरा से राजकीय वायुयान द्वारा सीएम योगी आदित्यनाथ रवाना हो जाएंगे। ठीक है, और एक बार फिर से सुभाष का रुख करना चाहेंगे। सुभाष, गोरखपुर रेगुलर दौरा कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और गोरखपुर वासियों को उनके द्वारा लगातार सौगात भी मिलती जा रही है। उनके इस दौरे के क्या कुछ खास मायने? देखिए, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो मनीषा इस बार कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में जो है वो जयंती कार्यक्रम है और दूसरी तरफ श्रद्धांजलि सभा है। तो दोनों कार्यक्रम में वो शामिल होने वाले हैं। और आपको बता दें कि लगातार जो गोरखपुर वासी हैं, खासतौर से
जो गोरखपुर के आसपास के जिलों के हैं, पूर्वांचल के लोग हैं, उनको हमेशा गोरखपुर से सौगात देते चले आए हैं। तो सौगात का कार्यक्रम जो है आने वाले नवरात्रि में बताया जा रहा है कि नवरात्रि में भी बड़ी सौगात मिलने वाली है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब अगले सप्ताह गोरखपुर रहेंगे तो फिर एक सौगात, बड़ी सौगात यहाँ पे देने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर आते हैं तो लगातार जो है गोरखपुर वासियों को, आसपास जिलों को जिससे इसका लाभ मिलता है, बेरोजगारी जो जिससे दूर होती है, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने से यहाँ लोगों को जो बड़ी बड़ी सौगातें मिलती चली आ रही है। जी बिल्कुल। और तीनों मेहमानों का, तीनों सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे आगरा, मथुरा और गोरखपुर से, जिन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर तमाम जानकारियों को हमारे साथ साझा किया। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर सामने आती हुई, बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें, जेपी एनआईसी सेंटर में अखिलेश को जाने की इजाजत नहीं दी गई है और जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करना चाहते थे अखिलेश यादव, जिन्हें उसकी इजाजत नहीं दी गई और अखिलेश को सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए वहां पर माल्यार्पण करने से रोका गया। तो जेपी एनआईसी सेंटर में अखिलेश यादव को जाने की इजाजत नहीं दी गई है। जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करना चाहते थे एलडीए वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी ने उन्हें इजाजत नहीं दी। ऐसा करने से सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया है और जेपी एनआईसी सेंटर में पहुंचे हुए थे अखिलेश यादव, जिन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई और जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने की इच्छा से वो वहां पर पहुंचे हुए थे। तभी एलडीए वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी ने उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं दी, माल्यार्पण करने से उन्हें रोका गया और ऐसा करने के पीछे सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जेपी एनआईसी सेंटर में अखिलेश को जाने की इजाजत नहीं दी गई और उन्हें रोका गया सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए। और इसी बीच एक और अहम जानकारी आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त का बहुत बड़ा अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। यूपी समेत कई राज्यों में एनआईए का छापा चल रहा है पीएफआई के ठिकानों पर और पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए की ये रेड चल रही है। यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान में एनआईए की बड़ी रेड, दिल्ली एनसीआर में भी कई जगहों पर एनआईए की छापेमारी चलती हुई नजर आ रही है। वहीं यूपी के बाराबंकी में भी चल रही है छापेमारी एनआईए की। तो यूपी समेत कई राज्यों में एनआईए की बड़ी छापेमारी होती हुई नजर आ रही है। पीएफआई के ठिकानों पर यह छापा चल रहा है और यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान में एनआईए की रेड चल रही है। दिल्ली एनसीआर में भी कई जगहों पर एनआईए की रेड होती हुई, और अगर यूपी की बात की जाए तो बाराबंकी में एनआईए की रेड देखने को मिल रही है। इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, यूपी समेत कई राज्यों में एनआईए का छापा पड़ता हुआ नजर आया है पीएफआई के ठिकानों पर और यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान में एनआईए की बड़ी रेड होती हुई नजर आ रही है। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ तौकीर किदवई जुड़ चुके हैं। तो तौकीर का रुख कर लेते हैं। तौकीर, आपसे जानना चाहेंगे, यूपी समेत कई राज्यों में एनआईए की छापेमारी चल रही है। अगर लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ में पीएफआई के कौन से ठिकाने हैं जिसपे इस वक्त छापेमारी, किस तरह की हलचल, किस तरह की गतिविधि होती हुई? मध्यगंज इलाका है, वहाँ पर 2 घरों में छापेमारी एक साथ की गई थी, जिसमें एक डॉक्टर फाजा है और एक शमीम, उनके दोनों घरों पर सुबह से ही एनआईए की टीम मौजूद है और उनसे पूछताछ कर रही है। इसके अलावा यहाँ से कुछ दूर से ये इलाका है बड़ी पकड़िया, वहाँ के करीब 3 घर ऐसे हैं जहाँ पर पीएफआई से जुड़े लोगों से पूछताछ हो रही है। इसके अलावा बाराबंकी, बहराइच और सीतापुर में भी छापेमारी की गई है एक साथ, वहाँ पर भी कुछ लोगों से पूछताछ हो रही है। ये तस्वीर लखनऊ के मध्यगंज इलाके की है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भारी पुलिस फोर्स लगाई गई थी और सुबह से ही यहाँ पर एनआईए की टीम छापा मारा था और भारी भरकम पुलिस फोर्स यहाँ पर लगाई गई और उन घरों के बाहर यहाँ पर पुलिस फोर्स आपको नजर आ रही है जिन घरों पर इस समय एनआईए की टीम मौजूद है। और सुबह से ही लगातार इससे जुड़े हुए जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं उनके घरों पर एक साथ छापा मारा गया था, उनसे पूछताछ की जा रही थी। जो यहाँ के बड़ी पकड़िया इलाका है वहाँ पर भी बताया जा रहा है कि 3 घर थे जिनके कनेक्शन मिले थे पीएफआई से। लखनऊ से कुछ गिरफ्तारियां हुई थी जो पीएफआई कनेक्शन को लेकर गिरफ्तारियां की गई थी। उससे से आगे जो कड़ियां जोड़ी गई हैं उसके बाद लखनऊ के इन इलाकों पर छापेमारी की गई है। फिलहाल बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है क्योंकि सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, महाराष्ट्र और राजस्थान में भी एनआईए ने एक साथ छापेमारी की है और वहां पर भी बड़ी कार्रवाई की जा रही है।
कुछ घंटों बाद तस्वीर जरूर साफ होगी कि आखिर एनआईए की छापेमारी के पीछे जो पीएफआई कनेक्शन बताया जा रहा है आखिर उसमें कितनी सफलता मिली है, और पीएफआई को लेकर जो एटीएस और एनआईए ने जो पहले भी कार्रवाई की है, क्योंकि पीएफआई के बारे में कहा जाता है कि ये फॉरेन फंडिंग के बिहाफ पर चलते हैं और इनको यहाँ पर इनके कई स्लीपिंग मॉड्यूल्स भी हैं जिनको ब्रेकअप करने के लिए भी यहाँ पर इस तरह की कार्रवाई की गई थी। फिलहाल आज की कार्रवाई क्योंकि इसलिए भी बड़ी है क्योंकि 4 ऐसे जिले हैं जहां पर एक साथ छापेमारी की गई है और 2 स्टेट हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश को मिला लें तो 3 ऐसे स्टेट हो गए हैं जहां पर एक साथ छापेमारी की गई है। बड़ी कार्रवाई एनआईए की तरफ से आज मानी जा रही है। बिल्कुल तौकीर, तो ये छापा लगभग कितनी देर से चल रहा है, कितने बजे शुरू हुआ था और अभी तक की छापेमारी में क्या कुछ जानकारी निकल कर आ पाई है खास? देखिए, बताया जा रहा है कि सुबह 5 बजे टीम पहुंची थी और भारी भरकम फोर्स पहले सड़क पर इकट्ठा हुई थी और उसके बाद अलग अलग 2 टुकड़ियों में ये फोर्स यहां पर डिस्ट्रीब्यूट की गई थी, क्योंकि कुछ दूर पे ही ये इलाके हैं दोनों जहां पर इस तरह की छापेमारी की गई है, खासकर लखनऊ में। और ये आप तस्वीरों में देखेंगे कि फोर्स यहां पर मौजूद है और उसके अलावा जो बम स्क्वाड की एक टीम थी उसको भी यहां पर बुलाया गया था, वो भी डेरा डाले हुए थे, लेकिन फिलहाल उसको स्पॉट पर नहीं बुलाया गया, उनको कुछ दूर पर रखा गया है। पुलिस लगातार भ्रमण भी कर रही है इलाकों का, एक टुकड़ी पुलिस की लगातार उन इलाकों में भी भ्रमण कर रही है ताकि कोई यहाँ पर अशांति व्यवस्था ना हो, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। इसको लेकर आसपास के इलाकों में भी पुलिस की तरफ से यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है और आपको तस्वीरें दिखाएंगे जहाँ पर बहुत ज्यादा पब्लिक भी इकट्ठा हो गई थी जानने को लिए कि उनके बीच एक इस तरह का पीएफआई संगठन से जुड़ा आदमी रह रहा था। ठीक है तौकीर, तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखाई और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर सामने आती हुई, बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बता दें। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह के मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होती हुई नजर आएगी और विवादित परिसर की जमीन को लेकर यह सुनवाई होनी है। जमीन को हिंदुओं को सौंपे जाने की लगातार मांग की जा रही है हिंदू पक्ष द्वारा और एएसआई साइंटिफिक सर्वे कराने की भी मांग अब तेज होती हुई। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। विवादित परिसर की जमीन को लेकर सुनवाई होती हुई नजर आएगी और हिंदुओं को विवादित जमीन सौंपे जाने की बात भी निकल कर आई है और उनकी यही मांग है। आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इस वायरल वीडियो में दिल्ली के प्रगति मैदान के टनल से कुछ गाड़ियां गुजरती हुई नजर आ रही हैं। ये गाड़ियां एक दूसरे के बराबर में काफी धीमी रफ्तार से चल रही हैं और आपको बता दें कि ये काफिला समाजवादी पार्टी के नेता अतुल प्रधान का है। इस मामले में कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस ने सपा नेता अतुल प्रधान को नोटिस भी जारी किया है। और इसी बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है सामने, उसका भी रुख कर लेते हैं। राजधानी में विश्व कप मुकाबला कल होता हुआ नजर आएगा। दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच कल मैच होना है। एकाना स्टेडियम में कल महामुकाबला होता हुआ नजर आएगा और शहीद पथ पर यातायात भी व्यवस्था बदलेगी। तो दोपहर 12 बजे से व्यवस्था बदली हुई नजर आएगी और कल महामुकाबला एकाना स्टेडियम में होता हुआ नजर आएगा। राजधानी में विश्व कप मुकाबला कल है, जिसको लेकर लखनऊ वासियों में काफी ज्यादा उत्साह। दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच एकाना स्टेडियम में कल ये महामुकाबला होता हुआ नजर आने वाला है, जिसके चलते शहीद पथ पर यातायात व्यवस्था भी बदली जाएगी और दोपहर 12 बजे के बाद इस व्यवस्था को बदला जाएगा। तो राजधानी लखनऊ में विश्व कप का कल मुकाबला होना है। दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये मैच होगा जो कि एकाना स्टेडियम में खेला जाएगा और इस महामुकाबले को देखने के लिए लखनऊ वासियों में काफी ज्यादा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ तमाम सटे हुए क्षेत्रों के भी यहां पर जुटने की संभावना है। तो राजधानी में विश्व कप मुकाबला कल और लखनऊ के एकाना स्टेडियम में कल दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच महामुकाबला होता हुआ नजर आएगा। और यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।